सर्दियों की एक तारीख रात थी। बादशाह शहरयार अपनी कोठरी में तन्हा बैठे थे जब अचानक खिड़की से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई परिंदा अपने पर फड़फड़ा रहा हो। लेकिन जब उन्होंने देखा तो कुछ ना था, सिर्फ गहरा सियाह अंधेरा था। पलटे तो मेज पर एक खत पड़ा था, ऐसे खत जो वहां पहले नहीं था। बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं, फिर यह खत अंदर कैसे आया? खत का कागज आम कागज न था, ये किसी जानवर की खाल से बना महसूस होता था। पुराना और जर्द पड़ चुका था। उस पर लिखाई ऐसी थी जैसे खून से लिखी गई हो। लफ्जों का रंग गहरा सरख था जो वक्त के साथ भूरा पड़ गया था, मगर अब भी डरावना लग रहा था। बादशाह ने हाथ कांपते हुए खत उठाया। लिखा था, इस्कंदर के मकबरे के नगहबान से शहरयार बादशाह के नाम। तेरे बाप दादा ने हमसे वादा किया था, अब वक्त आ गया है। कल रात आधी रात को कब्रिस्तान के पुराने हिस्से में आ, अकेले आना। अगर किसी को बताया या साथ लाया तो तेरी सल्तनत की बुनियादें हिल जाएंगी। हम इंतजार करेंगे। खत तो पढ़ते ही बादशाह का चेहरा फुक हो गया। इस्कंदर के मकबरे के नगहबान का जिक्र उन्होंने अपने दादा से सुना था। एक पुरानी कहानी, एक खानदानी राज। लेकिन वो समझते थे कि यह महज अफसाना है, एक किस्सा जो बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं। मगर ये खत, ये खून जैसी लिखाई, ये धमकी, ये सब हकीकी था। रात भर बादशाह सो न सके। हर बार आंख बंद करते तो उन्हें वो खत नजर आता, वो अल्फाज, वो धमकी और वो प्रासरार दावत। सुबह होते ही उन्होंने अपने वफादार वजीर हसन को बुलाया, मगर जब खत दिखाने लगे तो अजीब बात हुई। खत गायब था। मैंने उसे अपने तकिए के नीचे रखा था। बादशाह ने हैरत से कहा। वजीर ने संजीदा होकर कहा, जहां पनाह शायद आपने ख्वाब देखा हो। नहीं, ये ख्वाब नहीं था। मैंने खत छुआ था, महसूस किया था। इतनी देर में एक खादिम ने दरवाजा खटखटाया। माफ कीजिए जहां पनाह, लेकिन आपके तख्त के नीचे ये मिला। उसके हाथ में वही खत था। वजीर हसन ने खत देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जहां पनाह, ये तो क्या है बताओ? ये लिखाई, मैंने उसे पहले देखा है। मेरे दादा की मौत से पहले उन्हें भी ऐसा ही खत मिला था। और अगले ही दिन। वजीर ने बात अधूरी छोड़ दी। और अगले ही दिन क्या हुआ? बादशाह ने घबरा कर पूछा। इनकी लाश कब्रिस्तान के पुराने हिस्से में मिली थी। खामोशी छा गई। दोनों मर्दों ने एक दूसरे की आंखों में डर देखा। आधी रात से पहले बादशाह शहरयार ने फैसला किया कि वो अकेले जाएंगे। वजीर के इसरार के बावजूद कि वो साथ चलेंगे या कम से कम फौजी साथ भेजेंगे, बादशाह ने इनकार कर दिया। खत में साफ लिखा है, अकेले आना। हम नहीं जानते कि ये अंगबान कौन है, क्या ताकत रखता है। हम खतरा मोल नहीं ले सकते। सियाह लिबास पहनकर, एक छोटी सी खंजर कमर में छिपाकर बादशाह खफिया रास्ते से महल से निकले। कब्रिस्तान महल से कोई 2 मील दूर था। पुराना हिस्सा तो उससे भी दूर, एक पहाड़ी की ढलान पर। रात गहरी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सिर्फ सितारों की मध्यम रोशनी रास्ता दिखा रही थी। हवा में एक अजीब सी सीटी की आवाज थी, जैसे कोई प्रासरार नगमा चला रहा हो। कब्रिस्तान के पुराने हिस्से में दाखिल होते ही बादशाह को महसूस हुआ जैसे दर्जा हरारत अचानक गिर गया हो। सर्दी ने हड्डियों में उतरना शुरू कर दिया और वो आवाज, वो सीटी जैसी आवाज अब और वाज़ेह हो रही थी। एक बड़ी सी पुरानी कब्र के पास एक शख्स खड़ा था। वो लंबा था, बहुत लंबा। उसने लंबा सियाह लिबास पहन रखा था जो उसके पूरे जिस्म को ढांपे हुए था। सिर पर कोई टोपी नहीं थी। बाल लंबे और सफेद थे जो हवा में लहरा रहे थे। खुश आमदीद शहरयार बादशाह। आवाज भारी थी, गहरी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। तुम हो नगहबान? मैं सिर्फ एक कासिद हूं। नगहबान तो अंदर है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने हाथ से इशारा किया। वो बड़ी कब्र का पत्थर हिलने लगा। धीरे धीरे बगैर किसी आवाज के वो एक तरफ सरक गया। अंदर से सीढ़ियां नीचे उतरती नजर आ रही थीं। नीचे जाओ, रास्ता खुद तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। बादशाह के पास इंतखाब नहीं था। उन्होंने सीढ़ियां उतरना शुरू की। सीढ़ियां खरदरे पत्थर की बनी थीं, गंती के बगैर। नीचे उतरते जाते तो रोशनी कम होती जाती। आखिरकार अंधेरा मुकम्मल हो गया। सिर्फ ठंडी हुआ महसूस हो रही थी जो नीचे से आ रही थी। फिर अचानक रोशनी, लेकिन वो रोशनी आम न थी। ये नीलगों थी, जैसे किसी मरते हुए सितारे की रोशनी। इस रोशनी में एक वसीया कमरा नजर आया। चारों तरफ दीवारें कदीम निकाशी से भरी हुई थीं और कमरे के बीचों बीच एक ताबूत। लेकिन ये कोई आम ताबूत न था। ये शीशे का बना हुआ था।
और उसमें एक शख्स लेटा हुआ था। बादशाह करीब गए। अंदर लेटे शख्स का चेहरा देखते ही उनका सांस रुक गया। वो शख्स जिंदा था और वो बादशाह जैसा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल उन जैसा। उसकी आंखें खुल गईं और वो मुस्कुराया। आखिर तुम आ गए, ताबूत में लेटे शख्स ने कहा। उसकी आवाज बादशाह की अपनी आवाज जैसी थी, बस थोड़ी गहरी। तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसका तुम्हारे खानदान ने वादा किया था। मैं वो हूं जिसके बगैर तुम्हारी सल्तनत कभी कायम न होती। मैं इस्कंदर का आखिरी जादूगर हूं। बादशाह के ज़हन में बढ़ापे में सुनी कहानियां गूंजने लगें। इस्कंदर आजम के साथ एक जादूगर था। कहते थे वो हमेशा जिंदा रहने का राज जानता था। ये मुमकिन नहीं। इस्कंदर को तो सैकड़ों साल गुजर चुके, वक्त मुझ पर असर नहीं करता, जादूगर ने कहा। वो बगैर किसी हरकत के ताबूत में लेटा बोल रहा था। तुम्हारे दादा के दादा ने मुझसे मुआहदा किया था। उसने मुझे यहां पनाह दी और बदले में मैंने उसकी सल्तनत को मजबूत किया। मुआहदा? क्या मुआहदा? हर 50 साल बाद शाही खानदान का एक फर्द मुझे अपनी जिंदगी का 1 साल देता है। इसके बदले में मैं सल्तनत की हिफाजत करता हूं। तुम्हारे दादा ने यह कर्ज अदा किया, तुम्हारे बाप ने भी। अब तुम्हारी बारी है। बादशाह ने पीछे हटते हुए कहा, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। तुम्हारी पैदाइश से पहले हो चुका था। खून का मुआहदा। तुम्हारा खून तुम्हारे बाप से और उसका खून उसके बाप से। ये सिलसिला जारी है। जादूगर की आंखों में नीली रोशनी तेज हो गई। तुम 2 इंतखाब रखते हो, या तो मुझे अपनी जिंदगी का 1 साल दो, या फिर वो सब कुछ खो दो जो तुम्हारे खानदान ने बनाया है। क्या होगा अगर मैं 1 साल दूं? तुम्हारी उम्र से 1 साल कम हो जाएगा, बस। और 50 साल तक तुम्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं होगा। और अगर मैं इनकार करूं? जादूगर की मुस्कुराहट डरावनी हो गई। फिर वो सब कुछ होगा जो तुम्हारे वजीर के दादा के साथ हुआ, और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा पूरा खानदान। बादशाह का दिल धड़क रहा था। उन्होंने सोचा अपनी मलका के बारे में, अपने 2 छोटे बच्चों के बारे में। मुझे सोचने दो। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। सूरज निकलने से पहले फैसला करना होगा, वरना माहिदा खुद ब खुद टूट जाएगा, और नताइज तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बादशाह ने ताबूत के करीब खड़े होकर सोचा, क्या ये सब सच था? क्या वाकई उनके खानदान ने सैकड़ों साल पहले एक जादूगर से मुआहदा किया था? फिर उन्हें एक बात याद आई। उनके दादा की मौत पर उनके वालिद ने कुछ अजीब अल्फाज कहे थे, अब मेरी बारी है। और फिर अचानक बीमार पड़ गए थे। 1 साल बाद वो ठीक हो गए थे, लेकिन उस साल उनकी उम्र बढ़ती नजर आई थी। ये सच था। ठीक है, बादशाह ने कहा, आवाज कांप रही थी। मैं मानता हूं, 1 साल लो। जादूगर की आंखों से नीली रोशनी निकलकर बादशाह की तरफ बढ़ी। एक गर्म लहर उनके जिस्म से गुजरी। पल भर के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें रक गई हैं। दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर सब खत्म हो गया। जादूगर ने आंखें बंद कर लीं। तुम आजाद हो, अब जा सकते हो। याद रहे, ये राज तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा। किसी को मत बताना, नहीं तो। मैं जानता हूं, बादशाह ने कहा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने मड़कर आखिरी बार देखा। ताबूत में जादूगर फिर से गहरी नींद में था। उसका चेहरा पर सुकून था। बाहर निकलते ही वो शख्स जो उन्हें लाया था वहीं खड़ा था। माहिदा पूरा हुआ। अब 50 साल तक हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। एक सवाल, बादशाह ने कहा, क्या वाकई तुम इस्कंदर के जमाने से हो? इस शख्स ने अपना चेहरा पहली बार दिखाया। बादशाह की सांस रक गई। वो भी बादशाह जैसा दिखाई दे रहा था। हम सब इस्कंदर के जमाने से हैं, उसने कहा, और हम सब तुम्हारे खानदान जैसे हैं। ये कहकर वो हुआ में तहलील हो गया। सब होते ही बादशाह महल वापस आए। आईने के सामने खड़े हुए तो उन्हें फर्क नजर आया। आंखों के गर्द हल्के हल्के थे। बालों में चंद सफेद बाल नजर आ रहे थे जो कल तक नहीं थे। 1 साल वाकई कम हो गया था। वजीर हसन ने उन्हें देखते ही पूछा, जहां पुना, सब ठीक है? सब ठीक है, बादशाह ने कहा। बस एक पुराना कर्ज अदा करना पड़ा, लेकिन वो रात उन्हें हमेशा याद रही। हर साल उनकी सालगिरह पर जब वो 1 साल बड़े होते तो उन्हें उस 1 साल का ख्याल आता जो उन्होंने उस रात खोया था। 50 साल बाद एक बार फिर वही खत आया। इस बार बादशाह बूढ़े हो चुके थे। उनका बेटा तख्त पर बैठने वाला था, और इस बार खतन के बेटे के नाम था। रात को बादशाह ने अपने बेटे को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, एक राज बताना है, एक खानदानी राज जो हजारों साल पुराना है। और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। बेटा सुनता रहा, हैरान होता रहा। लेकिन अब क्या होगा? अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें फैसला करना होगा।
लेकिन याद रखना ये सिर्फ 1 साल है। 1 साल के बदले 50 साल की सलामती। और अगर मैं इनकार करूं, बादशाह ने अपने बेटे की आंखों में देखा, फिर वो सब कुछ होगा जो मेरे साथ होने वाला था। हमारा पूरा खानदान खतरे में पड़ जाएगा। अगली रात शहजादा कब्रिस्तान गया और वही हुआ जो 50 साल पहले हुआ था। लेकिन इस बार जब वो वापस आया तो उसके साथ एक और राज आया। जादूगर ने उसे बताया था कि मुआहिदा खत्म करने का एक तरीका है, एक खतरनाक तरीका, एक ऐसा तरीका जिसमें या तो जादूगर हमेशा के लिए मर जाएगा या फिर शाही खानदान। शहजादे ने ये राज अपने तक रखा। साल गुजरते गए, वो बादशाह बना, उसकी औलाद हुई। 50 साल और गुजर गए। अब बादशाह का पोता तख्त पर था और एक बार फिर खत आया। लेकिन इस बार नए बादशाह अहमद ने फैसला किया कि वो इस सिलसिले को खत्म करेंगे। उसने अपने दादा से वो राज पूछा जो इसके बाप ने बताया था। जादूगर को हमेशा के लिए मारने का एक ही तरीका है। बूढ़े बादशाह ने कहा, उसे उसकी ही ताकत से मारा जा सकता है, इस्किंदर की तलवार। वो तलवार जो कभी जादूगर ने इस्किंदर को दी थी, वो तलवार कहाँ है किसी को मालूम नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वो उसी मकबरे में कहीं है, जादूगर के ताबूत के नीचे। तो मैं वो तलवार ढूंढूंगा। एहतियात करना बेटा, वो जादूगर सदियों से जिंदा है, वो आसान शिकार नहीं होगा। अहमद बादशाह ने तैयारी शुरू की। उसने कदीम किताबें पढ़ीं, इस्किंदर की तारीख का मुतालिया किया, जादूगर के बारे में जो कुछ मिल सकता था पढ़ा, और फिर वो रात आई। खत मिलने के बाद अहमद ने वादा किया कि वो जाएगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उसने अपने 3 बेहतरीन मुहाफिजों को साथ लिया, 3 ऐसे जवान जो बहादुरी में मशहूर थे, और इन सब के हाथों में खास हथियार थे। लोहे पर जादुई अलामतें कुंदा की गई थीं। कब्रिस्तान पहुंचे तो वही शख्स खड़ा था, लेकिन इस बार उसने अहमद के साथ दूसरों को देखते ही गुस्से में कहा, तुमने मुआहिदा तोड़ दिया, मुआहिदा आज खत्म हो गया। अहमद ने कहा। वो शख्स चीखा, उसका जिस्म हवा में उड़ने लगा, उसके हाथों से आग निकलने लगी, लेकिन अहमद तैयार था। उसने अपनी तलवार निकाली, वो खास तलवार जिस पर जादुई अलामतें बनी थीं। जंग हुई, 3 मुहाफिज मारे गए, लेकिन अहमद ने आखिरकार इस शख्स को मार डाला। नीचे उतरे, जादूगर का ताबूत वहीं था। तुम वापस आ गए, जादूगर ने कहा। उसकी आंखें खुली हुई थीं। लेकिन ये बार तुम अकेले नहीं हो, मैं मुआहिदा खत्म करने आया हूं। जादूगर हंसता हुआ ताबूत से बाहर आया। पहली बार अहमद ने उसे पूरा देखा, लंबा, दबला पतला, आंखें गहरी और खाली। तुम खत्म नहीं कर सकते, ये मुआहिदा तुम्हारे खून में है, हम देखेंगे। अहमद ने हमला किया, लेकिन जादूगर के पास ताकत थी। वो हवा में उड़ सकता था, आग बरसा सकता था, जमीन हिला सकता था, लेकिन अहमद हार मानने वाला नहीं था। उसने याद किया जो उसके दादा ने बताया था, तलवार, इस्किंदर की तलवार। उसने ताबूत को देखा, वो खोला, नीचे खाली था। फिर उसे नजर आया, ताबूत के नीचे दीवार पर एक निशान, एक खास निशान। उसने निशान पर वार किया, दीवार टूटी। अंदर एक ताबूत था, छोटा सा। इसे खोला और वहां थी इस्किंदर की तलवार। जादूगर चीखा, नहीं, वो मत छीड़ो। लेकिन अहमद ने तलवार उठा ली। ये तलवार भारी थी, कदीम थी, लेकिन उस पर अजीब रोशनी थी। जादूगर ने हमला किया। अहमद ने तलवार उठाई, तलवार जादूगर के सीने में उतरी। एक चीख, एक चमक, और फिर खामोशी। जादूगर का जिस्म खाक में बदल गया, ताबूत टूट गया, पूरा कमरा हिलने लगा। अहमद भागा, बाहर निकला। कब्रिस्तान के पुराने हिस्से का पूरा इलाका धंस गया। सुबह हुई तो वहां एक गहरा गड़ा था, कुछ नहीं था। अहमद महल वापस आया। उसने सबको बताया कि मुआहिदा खत्म हो गया। लेकिन रात को जब वो सोने लगा तो उसे एक आवाज सुनाई दी, मुआहिदा खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मुअत्तल हुआ है, हम वापस आएंगे। अहमद ने आंखें खोलीं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेज पर एक खत था। ये कहानी इतनी पुरानी है जितनी खुद तारीख। हर खानदान के अपने राज होते हैं, हर ताकत की एक कीमत होती है, और बाज माहदे वक्त की कैद में भी कैद नहीं होते। बादशाह अहमद ने खत नहीं खोला, उसे जला दिया। लेकिन हर 50 साल बाद उसके खानदान के किसी न किसी फर्द को एक प्रासरार ख्वाब आता है। एक ऐसा ख्वाब जिसमें एक बूढ़ा जादूगर उसे कब्रिस्तान बुलाता है, और खतूत आते रहते हैं। कभी खून से लिखे, कभी आग से लिखे, कभी हुआ पर लिखे, क्योंकि बाज राज, बाद मुआहदे और बाद जादूगर कभी मरते नहीं, वो सिर्फ इंतजार करते हैं।